आज मैं आपको एक कॉमिक बुक बीरबल का हास्य प्रयास सुनाने जा रहा हूँ। उसकी पहली कहानी का शीर्षक है बैल का दूध। एक बार बादशाह अकबर बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए हकीम को बुलवाया गया। हकीम ने उनकी जांच की और कुछ दवाएं देते हुए कहा, आप इस दवा से झट से अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको इसे बैल के दूध के साथ पीना होगा। हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए, जाओ किसी भी कीमत पर लेके आओ। बीरबल घर घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा उसके पिता काफ़ी परेशान लग रहे हैं। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री से अपनी परेशानी की वजह बताई। बीरबल की बेटी भी पिता की तरह ही बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी। जिसकी आवाज़ सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। उसने पूछा, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर हैं। मुझे दिन में काम करने में समय नहीं मिलता, इसलिए मैं रात को कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बेटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा ही नहीं करते। लड़की झट से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। दूसरी कहानी, बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने उसे मारने की साजिश रची। उन्होंने बादशाह के नाई को कुछ सोने के सिक्के देकर अपनी ओर मिला लिया। अगली सुबह नाई बादशाह के पास पहुंचा और बोला, महाराज महाराज, आपको बीरबल जैसे सयाने आदमी को स्वर्ग भेज देना चाहिए ताकि वह आपके पुरखों का हालचाल पता कर सके। राजा को यह उपाय जच गया। नाई ने भेजने का उपाय भी बता दिया। दरबार में उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग भेजने की बात कही। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को एक चिता पर बिठाकर आग लगा दी जाए, उसी धुएं के साथ वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। बीरबल यह सुनकर चौंक गया, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने चुपचाप उस स्थान से अपने घर तक एक सुरंग खोद ली जहां उसकी चिता तैयार की जानी थी। तयशुदा दिन पर वह चिता पर बैठ गया। उसके पूरे शरीर को लकड़ी के लट्ठों से ढक दिया गया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, बीरबल चुपचाप सुरंग के रास्ते से निकल गया। किसी को पता तक नहीं चला कि वह सही सलामत घर आ गया है। वह भेष बदल कर घर से निकला। पूरे शहर में घूमकर पता लगाया कि कौन लोग उसको मारने की साजिश में शामिल थे। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपके पुरखे स्वर्ग में मज़े से हैं, क्योंकि वो अपनी बड़ी हुई दाढ़ियों को थोड़ा परेशान है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप झट से अपने नाई और कुछ दरबारियों को स्वर्ग भेज दें। बादशाह मान गए और झट से ऐसा करने का आदेश दे दिया। नाई और दरबारी सख्ते में आ गए। अब उनके पास राजा का हुक्म मानने के सिवाय कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था कि चतुर बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। तीसरी कहानी सुनाते हैं आपको, व्यापारी और सोने का सिक्का। इंसाफ करने के लिए प्रसिद्ध बीरबल के पास एक बार एक व्यापारी पहुंचा। उसने कहा, श्रीमान, बहुत समय पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए थे, पर अब तक पैसे वापस करने से इनकार कर रहा है। बीरबल ने उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे?
उसने कहा नहीं श्रीमान, उसके पास इस बात का क्या सबूत है। बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का एक एक कनस्तर देकर पूछा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच कर आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए। व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए उसके टीन में एक सोने का सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हारे टीन में सिक्का मिला? और तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला। बीरबल ने चुपचाप एक सैनिक को उसे घर भेजकर उसके बेटे को बुलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसने मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यही बता दिया उसके पिता को कनस्तर में से एक सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े हुए देखा, बोला, पिताजी आप चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए? अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफ़ी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी को व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसके बच्चे को उसकी ईमानदार सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा करी। अब बच्चों, आपको एक कहानी और सुनाते हैं, अकबर की शादी। एक दिन रानी ने राजा अकबर से कहा कि वे बीरबल को उसके पद से हटाकर रानी के भाई को वजीर बना दें। राजा को रानी की यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन रानी बुरा ना मान जाए इसलिए वो बेमन से इस बात को मान गए। रानी ने राजा से कहा, बीरबल से कहो वह मुझे आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर करे, वरना आप उसे पद से हटा देंगे। अगले दिन राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हें रानी को मजबूर करना है कि वह मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। बीरबल चुपचाप महल की ओर गया। उसे एक तरकीब सूझी। उसने दरबान को बुलाया, उसे कान में कुछ कहा, फिर वह महल में रानी से मिलने चल दिया। वह रानी से इस तरह बात करने लगा मानो उसे राजा रानी के झगड़े के बारे में कुछ पता ही ना हो। जब वह बात कर रहा था तो दरबान उसके पास आकर बोला, महाराज ने कहा है कि सब कुछ योजना के हिसाब से हो रहा है। और रानी ने यह बात सुनी तो बीरबल से पूछा, दरबान किस योजना के बारे में बात कर रहा है? बीरबल कहता है, माफ़ करें, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन बता नहीं सकता। बीरबल की यह बात सुनकर रानी को शक हो गया कि रात में वो झगड़े के कारण कहीं बादशाह दूसरी शादी की योजना तो नहीं बना रहे। ऐसा सोचते हुए भागी हुई बादशाह के पास पहुंची और उनसे माफ़ी मांगने लगी। महाराज दिल खोल कर हंसे। वह समझ गया कि चतुर बीरबल अपनी योजना में सफल रहा। उसने महारानी को महाराज के आगे माफ़ी मांगने में मजबूर कर दिया। उसने बीरबल की चतुराई की बहुत प्रशंसा करी। हाँ बच्चों, कैसे लगी कहानियाँ कमेंट्स में जरूर बताना प्लीज़।